निक्की भाटी का केस कितने समय सुर्खियों में रहा। समय के साथ केस के बारे में तमाम कयास लगाए गए। निक्की की बहन कंचन को झूठा बताया गया। निक्की के पति विपिन के पक्ष में परिवार और पड़ोसी ही नहीं, कई लोग खड़े हो गए। निक्की और कंचन के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि विपिन तो निक्की से बेहद प्यार करता था। अगर वो ऐसा करता तो निक्की को लेकर अस्पताल भला क्यों जाता। लेकिन अब 3 महीने बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का मानना है कि निक्की की हत्या कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि ससुराल वालों की सोची समझी चाल थी। निक्की को पीटा गया, जमीन पर गिराकर उस पर थिनर डाला गया और बड़ी ही बेरहमी के साथ विपिन ने अपनी मां के साथ उसे आग के हवाले कर दिया। आपको याद दिला दें, दावा किया गया था कि जब ये घटना हुई तो विपिन तो घर पर था ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखाया गया कि विपिन उस समय दुकान के बाहर खड़ा था और जब ये घटना हुई तो वही भागकर अंदर की ओर गया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये भी एक सोची समझी साजिश थी। आग लगने के बाद विपिन बाहर आ गया और सीसीटीवी के सामने खुद को घर के अंदर भागता हुआ दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि वो घटना के समय घर के अंदर था ही नहीं। पुलिस का कहना है कि आरोपी निक्की को अस्पताल इसीलिए लेकर गए ताकि दिखा सके कि वो निक्की को बचाना चाहते थे। 500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए। विपिन के परिवार वालों ने दावा किया था कि घर में एलपीजी सिलेंडर के विस्फोट की वजह से ही निक्की की ये हालत हुई, लेकिन पुलिस ने इन तमाम दावों की हवा निकाल दी। चार्जशीट में कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि निक्की की मौत जलने से हुई चोटों के कारण हुई। मेडिकल भाषा में हाइपोवोलैमिक शॉक से। घर की फॉरेंसिक जांच में कहीं भी विस्फोट के कोई सुराग नहीं मिले। ये दिखाता है कि निक्की के ससुराल वालों ने जानबूझकर ऐसी कहानी गढ़ी है। ये भी सवाल उठा था कि अगर निक्की के साथ ऐसा सलूक किया गया तो अस्पताल में फिर उसने झूठ क्यों कहा। निक्की ने बयान में कहा था कि विस्फोट होने से उनकी ये हालत हुई। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि निक्की ने दबाव में आकर या फिर कंफ्यूजन के चलते इस तरह का बयान दिया होगा। मेडिकल जांच और फॉरेंसिक पड़ताल में निक्की की ओर से दिया गया ये बयान गलत निकला। पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया, सभी आरोपी विपिन, दया, सतवीर और रोहित ने निक्की को खत्म करने की साजिश रची थी। उन्होंने निक्की को जान से मारने की प्लानिंग की ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। गौरतलब है ये बात निक्की के जानने वाले और उनके पड़ोसियों ने भी बताई थी कि ससुराल वालों को निक्की का सोशल मीडिया चलाना पसंद नहीं था। निक्की और विपिन के दरमियान ब्यूटी पार्लर चलाने की बात को लेकर नाराजगी थी। निक्की अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। निक्की के घर वालों ने ये भी आरोप लगाया था कि विपिन कोई काम नहीं करता, वो सारा दिन घर पर पड़ा रहता है। निक्की के पार्लर के पैसों से ससुराल वाले खूब ऐश करते हैं। हालांकि जब निक्की अपना काम आगे बढ़ाने लगी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी, तो ससुराल वालों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। बताया गया कि ससुराल वालों को निक्की का सोशल मीडिया पर वीडियोस डालना पसंद नहीं था। निक्की की बहन कंचन का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने से उन्हें बेहतर काम मिल रहा था, उनके कस्टमर्स बढ़ रहे थे। निक्की की बहन कंचन ने कहा कि हमने जो भी पार्लर से कमाया, ससुराल वालों ने वो सारा पैसा रख लिया, लेकिन विपिन को निक्की के वीडियो बनाने से दिक्कत थी। बता दें, पुलिस के मुताबिक विपिन की गिरफ्तारी के बाद उसने स्वीकार किया कि उसने ही निक्की पर थिनर डाला था और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जलाने के लिए लाइटर भी उसकी मां ने ही उसे हाथ में सौंपा था। 24 अगस्त को वो जांच करने वाली टीम को डिक्सन कंपनी के पास ग्रीन बेल्ट एरिया में ले गया, जहां उसने थिनर की बोतल फेंकी थी। इसे फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच का हिस्सा बनाया। बोतल के अलावा जले हुए कपड़े, पिघली हुई सामग्री और लाइटर मिला था। चार्जशीट में निक्की के 6 साल के बेटे के बयान को भी शामिल किया गया, जो कि इस घटना का चश्मदीद गवाह है। बच्चे ने अपने बयान में बताया था कि उसने देखा कि पापा ने मम्मी को पीटा और फिर इस घटना को अंजाम दिया। बच्चे ने ये भी बताया कि पापा पड़ोसी की छत से बाहर भाग गए थे।